हेलो स्टूडेंट, एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको जुलाई माह से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को समझाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो जैसा कि स्क्रीन पर पहला सवाल देखिए जरा, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता। देखो, पैरा एथलेटिक्स जो होती है, जरा पहले आप इसे समझिए। पैरा एथलेटिक्स जो होती है उसमें ये होता है कि कोई भी आदमी उसका कोई शरीर का अंग अपंग है, मतलब उसका हाथ नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप, तो ये है निषाद कुमार जिन्होंने रजत पदक जीता है, निषाद कुमार। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया। ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ये जम्मू और कश्मीर है जिसने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखियो, विश्व मलाला दिवस जो मनाया जाता है वो मलाला यूसुफजई के नाम से मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। ओके, ये बात आप समझिए पहले, 12 जुलाई। और मलाला यूसुफजई है कौन? ये पाकिस्तान की एक नागरिक थी और अब भी वहाँ की नागरिकता है या नहीं ये तो पता नहीं कंफर्म। ओके, लेकिन इसमें मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की शिक्षा को लेके एक जागरूक अभियान चलाया था, जिससे कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और इनके ऊपर हमला हुआ और ये फिर एक हॉस्पिटल में भर्ती होगी विदेश के, और ये ध्यान में चला गया नोबेल पुरस्कार की संस्था को, और फिर उन्होंने शांति से रिलेटेड इनको एक पुरस्कार दिया मलाला यूसुफजई को। तो इस पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है, मलाला यूसुफजई को शांति के नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था। तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये 2014 में दिया गया था। ये एक सवाल। दूसरा एक और है, मलाला यूसुफजई अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें, मलाला यूसुफजई के साथ किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये थे कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। देखो, इनको 2014 में ही दोनों को मिलाकर एक साथ, दोनों को साथ में दिया गया है। देन नेक्स्ट, ये है एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये हैं अभिषेक चक्रवर्ती, अभिषेक चक्रवर्ती। अभिषेक चक्रवर्ती वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने। ये हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। ओके, नेक्स्ट, जुलाई 2023 को भारतीय पुरुष क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये हैं अजीत अगरकर, अजीत अगरकर। यहाँ पर नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। देखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। आइसलैंड, देखो जरा, सबसे शांतिपूर्ण ऐसा देश जहां पर कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो सूची में सबसे पहला स्थान इसको मिला है। और भारत को 2023 में भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो स्थान मिला है वो मिला है 126वां, मतलब 163 लोगों की
163 देशों की सूची में हमारा भारत 126वें स्थान पर है, जबकि 2022 में 128वां था। ओके, मतलब 2023 में 2 स्थान ऊपर आ गया है जबकि। ओके, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट रैंक है आइसलैंड और हमारा भारत 126, मतलब कितना गैप है। शांति नहीं है, इसका मतलब 126वें नंबर पर है। जो जो इसके ऊपर है वो भी थोड़ा बहुत दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ओके, यहाँ पर आता है उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू। ये पेरू में है उबिनास ज्वालामुखी। जुलाई 2023 में पीएम मोदी जी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? देखो 2023 जुलाई 2023 में जो उद्घाटन किया है वो छत्तीसगढ़ में किया है। छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन मोदी जी ने जो किया है वो छत्तीसगढ़ में। अब देखो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हमारे पास छत्तीसगढ़ आ गया है, तो ये तो करंट जीएस का क्वेश्चन, लेकिन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? देखो छत्तीसगढ़ का गठन जो हुआ है वो 1 नवंबर 2000 में हुआ है। ओके, 1 नवंबर 2000 में, सन 2000 में एक और राज्य था जिसका गठन किया गया, तो वो झारखंड था। आपको ये बात भी याद रखनी है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम देखो अभी करंट में जो है वो है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ये हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम। एक बात और ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जब से इसका गठन हुआ है तब से अब तक। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल कौन है? देखो राज्यपाल बात करते हैं। देखो आपको हर स्टेट का मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ये हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम देखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम रायपुर। ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी। अगर हम इससे आगे को चलते हैं तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा। जंगली भैंसा है जो छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है। आपको हर स्टेट का राज्य पशु, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी और ये सब भी पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी ये है पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना देखो जरा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, ये बोल सकती है। ओके, इसलिए वहां का राजकीय पक्षी। छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प गेंदा। गेंदे का फूल, आप गेंदा भी बोल सकते हैं या गेंदे का फूल, ये वहां का राजकीय पुष्प है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल। देखो साल का वृक्ष है छत्तीसगढ़ का, या फिर इसको आप सरई भी बोल सकते हैं। ओके, ये है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब ये सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही है। बात चलते हैं हम आगे। आगे का क्वेश्चन देखिए जरा। आगे का क्वेश्चन में उसने बोला है हाल ही में भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये है पनामा। पनामा के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? पुणे। पुणे इसकी मेजबानी करेगा। ओके, जो कि महाराष्ट्र में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये है हाल ही में किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया?
सहमति की आयु बढ़ाने के लिए जापान ने एक विधेयक पारित किया है। ओके, ये किस देश की संसद ने? देखो, अगर अब बात करें संसद की तो जापान की संसद का नाम डायट। अगर संसद का नाम आ गया है तो आप इसका भी नाम याद रखें कि जापान की संसद का नाम क्या है, देन डायट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखिए, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी ये बनी है उमा छेत्री। उमा छेत्री उमा छेत्री बनी है जो असम की पहली महिला हैं जो भारतीय क्रिकेट में खेलेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की? देखो, राजस्थान में। ओके, ये है राजस्थान, जहां पर उन्होंने 5600 करोड़ रुपए के साथ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और हम राजस्थान से रिलेटेड पीछे बात कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वो अशोक गहलोत है, और वहाँ का अगर हम पशु की बात करें तो वो चिंकारा है, और अगर पक्षी की बात करें तो वो सोनचिड़िया। ओके, मतलब ऐसा नहीं है अगर आप एक प्लेस पर इसको पढ़ोगे और फिर कहीं दूसरी जगह पर उस स्टेट का नाम आ जाता है तो आप अपने माइंड में उस बात को सोचें कि इस स्टेट का राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, राज्य पशु और वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको राजस्थान पर ही वो सब खुद सेल्फ रिपीट करना होगा। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? देखो, जिस देश ने जीता है वो भारत है जीतने वाला। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना? ईरान बना है अभी हाल ही में, ईरान। ओके, ईरान। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है माधव अर्जुन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? देन पीएम प्रसाद, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता? ये है मैक्स वेरस्टेपेन। इन्होंने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप, देखो फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप ये होता क्या है वो देखिए। आपने देखा होगा न्यूज़ में और टीवी वगैरह में ऐड आने के दौरान एक कार रेसिंग की रेस होती है जो इसमें कारों को दौड़ाया जाता है, जो हमारे नोएडा में भी है, जो मायावती ने उसका उद्घाटन किया था। शायद आपको फॉर्मूला 1 रेस से रिलेटेड जो है वो नोएडा, मतलब यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्ट अप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है गुरुग्राम में किया जा रहा है। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में WCPL, देखो WCPL, पहले आप इसका फुल फॉर्म देखिए। WCPL होता है वोमेन कैरेबियन प्रीमियर लीग। ठीक है, ये महिलाओं से है, महिलाओं का है, वोमेन आ गया तो महिला हो गया। कैरेबियन प्रीमियम लीग के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं श्रियंका पाटिल।
जिन्होंने पाटिल, श्रेयंका पाटिल। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में हुआ? तो राज्य की बात कर रहा है तो ये है गुजरात, जहां पर परमाणु रिएक्टर का संचालन हुआ है। और स्वदेशी मतलब स्वदेशी समझिए जो कि हमारे देश में ही निर्मित हुआ है। ओके। हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? ये हैं अतुल आनंद, अतुल आनंद, इन्होंने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप का पदभार ग्रहण किया है। ये जुलाई से रिलेटेड कुछ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें हमने कुछ करंट अफेयर्स के साथ साथ पास्ट के क्वेश्चनों को मिलाया है जिस स्टेट्स के बारे में, लेकिन वो भी करंट में ही ज्वाइंट हो जाते हैं क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ये सब। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।